मछली बाहर निकलेंगी, मैं अपना आहार लेकर के और चला जाऊंगा। सुबह 8 बजे का आकर के बैठा, मध्याह्न का सा समय हो गया, परंतु ना तो मछली पानी से बाहर निकली और ना कौवे को उसका आहार मिला। मध्याह्न का समय हो गया, कहीं से घूमता घूमता उड़ता उड़ता एक किलकिला आया। ये जल का पक्षी होता है किलकिला। पानी के ऊपर आकर के एक ही जगह खड़ा होकर के अपने पंखों को फड़फड़ाने लगा। अब जैसे ही पानी के अंदर इसको मछली दिखाई दी, सो महाराज ताकत लगा करके एक हाथ गहरे पानी में चला गया और 1 मिनट में अपनी चोंच में मछली दबा करके आकाश को ले गए। कौवे ने विचार किया, बोले देखो जी, ये किलकिला अभी अभी आया है और आते ही ये अपना भोजन बना करके ले गया और मैं सुबह का आकर के बैठा हूं, मुझे अब तक मेरा भोजन नहीं मिला। क्या करना चाहिए? बोले जैसे इसने किया है ना, ऐसा मैं भी करूं। तो कौवे ने भी किलकिले की होड़ करी। क्या होड़ करी? पानी के ऊपर आकर के एक ही जगह खड़ा होकर के और महाराज उड़ने लग गया। जैसे ही मछली नजर आई, ताकत लगा करके एक हाथ गहरे पानी में चला गया। अब पानी में तो चला गया, लेकिन जब तक वो पानी में गया तब तक वो मछली आगे बढ़ गई। अब जैसे ही मछली आगे क्या बढ़ी, कौवा फिर से निकलने लगा बाहर। इसकी खोपड़ी के ऊपर कजी आ गई, सो आंखों से दिखना बंद हो गया। अब उड़ने का प्रयास किया, लेकिन पंख भीग गए, पंख नहीं खुले। अब तो ये पानी में पड़ा पड़ा टाए 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 चीखने चिल्लाने लगे। इसकी आवाज को सुनकर के हजारों की तादाद में कौवे एकत्रित हो गए, लाखों की तादाद में एकत्रित हो गए। सब टाए टाए करने लगे, लेकिन इसको बचाने वाला कोई नहीं। 2 सखी जो पानी भरने के लिए लग रही, उनमें से एक कहने के लिए संकल्प में आता, सप्तमे वैवस्वन मंत्रे अष्टाविधि सप्तमे कलियुगे कलि प्रथम चरण। 7वां मनमंत्र चल रहा है। वैवस्वत नाम का मनु और इस सृष्टि के राजा बनकर के राज्य कर रहे हैं। मनुओं का राज्य चल रहा है, 7वें मनु। कलयुग कौन सा चल रहा है? 28वां। यानी इससे पहले 27 बार कलयुग निकल गया, अब 28वां कलयुग चल रहा है। अष्टाविधि सप्तमे कलयुगे कलि प्रथम चरण। पहला चरण चल रहा है कलयुग का। जब जब धर्म घटने के लिए लगता है, अधर्म बढ़ने के लिए लगता है, तब भगवान किसी भी रूप में आकर के और अवतार धारण करते हैं। मेरे भाई बहन, एक बार सारे के सारे देवता भगवान की शरण में गए और भगवान को जाकर के कहा कि प्रभु कोई ऐसा उपाय करो जिससे ये दैत्यों से हमारा पीछा छूट जाए। देवता और दैत्य परस्पर मौसी जाए भैया है। पिताजी तो इनके एक है और माता अलग अलग है। दिति और अदिति, अदिति के देवता है और दिति के दैत्य है। कश्यप जी महाराज इनके पूज्य पिताजी हैं।
भगवान ने कहा भैया ऐसा कौन सा उपाय है? बोले महाराज देवता और दैत्यों के बीच में इतना द्वेष भरा हुआ है कि एक दूसरे के सामने तक नहीं जा सकते, एक दूसरे के आमने सामने नहीं पहुंचे, डर के मारे भय के मारे न जाने क्या हो जाए। अच्छा तो फिर इसके लिए तो तुम्हें एक ही उपाय करना पड़ेगा। बोले महाराज क्या? बोले समुद्र मंथन। देवता और दैत्य मिलकर के समुद्र का मंथन करो। बोले महाराज समुद्र मंथन से क्या होगा? बोले समुद्र मंथन से जो रत्न निकलेंगे आधे आधे देवता और दैत्यों के बीच में बांट दिए जाएंगे, अंत के बीच में निकलेगा अमृत, अमृत के लिए और मैं तुम लोगों को पान करा दूंगा। बोले महाराज अमृत को देवताओं को पान करा दोगे? बोले हाँ। बोले ये कैसे होगा? वो दैत्य लोग कैसे मानेंगे? बोले चिंता मत करो, ये बात तो मेरे ऊपर छोड़ो, इस काम को मैं करूंगा, तुम तो जैसा मैं कह रहा हूं ना वैसे करते जाओ। तो बोले महाराज करें कैसे? बोले सारे के सारे देवता एकत्रित होकर के और दैत्यों के पास में जाओ, राजा बलि के पास, और राजा बलि से अच्छी तरह से मित्रता करके उसके हृदय में प्रेम की जगह बना करके और उसको समुद्र मंथन करने के लिए तैयार करो। तो बोले महाराज ये कैसे हो पाएगा? एक मान लो हम जाए बातचीत करने के लिए और उसने अगर उसकी सेना को लेकर के हमारे ऊपर हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे? भगवान ने कहा नहीं, चाहे वो दैत्य हैं लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, तुम निहत्थे जाओ। अगर हथियार लेकर के जाओगी तो वो समझेंगे कि ये हमारे ऊपर हमला करने के उद्देश्य से आए, और अगर निहत्थे जाओगे ना तो वो सोचेंगे कि कोई ना कोई बात है, इसलिए ये लोग आए। और फिर ऐसा भी तो कहते हैं ना, बोले अहि मूषक वध, जैसे सर्प ने चूहे से मित्रता करी ऐसे तुम भी मित्रता करो। तो बोले जी सर्प ने चूहे से कैसे मित्रता करी? तो भगवान यहाँ एक दृष्टांत देकर के समझा रहे हैं। बोले सुनो, माताओं से अनुरोध है कृपया बात ना करें, शांति से आकर के अपने अपने स्थान पर बैठती जाएं। मेरे भाई बहन, भगवान उदाहरण देकर के समझाने के लिए लगे। बोले सुनिए, एक बार कालबेलिया कहीं से पकड़ करके काला सर्प ले आया और सर्प को ला करके टिपारे में बंद कर दिया। टिपारे को अपने घर में ला करके रख दिया और ताला लगा करके बाहर चला गया। अब घर के कोने में चूहे की बिल हो रहे। जब घर में कोई नहीं होता है ना तो चूहे राम जी आराम से स्वतंत्र होकर के और बाहर निकल करके आराम से घर में घूमे आजादी से। जब घर में कोई नहीं होता है तो, जब घर सुना होता है, चूहे का राज्य हो जाता है अंदर, बाहर निकल करके ठाट बाट से घूमे चूहे। अब चूहे जी बाहर निकल करके घूम रहे,
आकर के देखा तो बीच में वो इतना बड़ा टिपारा रखा हुआ था। चूहे ने विचार किया जी ये टिपारा रखा हुआ है, इसमें क्या है? बोले हो सकता है घर के मालिक ने हमें बैठने के लिए ये टिपारा रखा हो ला करके, चलो आनंद लो। सबके सब टिपारे के ऊपर चढ़ गए। अब टिपारे के ऊपर चढ़ तो गए, चूहे गंदगी करने लगे, लघु शंका करें मैंगनी करें टिपारे के ऊपर। अब टिपारे में सर्प बंद हो रहा है। सर्प ने विचार किया कि देखो समय की बात, कहां तो चूहे हेरे से भी नहीं मिले और कहां आज हमारे मस्तक के ऊपर बैठ करके गंदगी कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं। ये समय का ही तो खेल है। सर्प ने एक युक्ति निकाली। क्या युक्ति निकाली? बोले जी कौन हो? मामा जी हो क्या? ए जी मामा जी। चूहे नहीं बोले, आवाज तो सुन लिया। बोले जी ये आवाज कौन दे रहा है? एक चूहे ने कहा कि इसके अंदर सर्प है, सर्प बैठा है, वो आवाज दे रहा है। बोले मामा जी कह रहा है क्या? बोले हाँ मामा जी कह रहा है। तो बोले बोलने में तुम्हारा क्या जा रहा है, बोलो ना। अगर मामा जी तो कह रहा है। एक चूहा जो सबसे बुजुर्ग था उसने कहा जी ये मामा जी कह रहा है, मामा जी कह रहा है। तो मेरे भाई बहन अगर मामा जी कह रहा है तो फिर बोलो। अब जैसे ही सर्प ने आवाज दी, बोले जी मामा जी, आओ मामा जी। हाँ भाई क्या बात है? क्या बात है? अरे मामा तुम्हारे होते हुए और हमारी ये हाल। क्यों भैया तुम्हारी क्या हालत है? क्या हालत है तुम्हारी? बोले आप तो स्वतंत्र होकर के बाहर घूम रहे हो और मैं ये टिपारे के बीच में बंद हो रहा हूं, इसमें मेरा दर्द उठ रहा है। बोले हम क्या करें? बोले तुम्हारे पास तो वो हथियार है कि तुम चाहो ना जो कर दो, इस टिपारे को काट दो जिससे मैं टिपारे से बाहर निकलिया। अच्छा तूने हमें ये खूब युक्ति बताई, हम टिपारे को काट करके तुझे बाहर निकाले और तू बाहर निकल करके और हम कोई नष्ट कर दे, हम कोई खा जाए। बोले जी नहीं, विचार किया। कहा बोले जी भैया आप लोग भागवत जी की कथा में बैठे हो, भागवत जी के पांडाल में बैठे हो, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, बीड़ी फूंक रहे हो। अगर इतनी जरूरी है तो पांडाल से बाहर निकल करके जब पी लिया करो। ये ठाकुर जी का अपमान है, हमारा नहीं। ये भगवान की कथा का अपमान है। आप समझदार आदमी हो, ये शोभा नहीं देता। बुरा मत मानना, नियम की बात बता रहा हूं। अगर बाद में पता चलता तो कहते कि व्यास जी ने तो कहा ही नहीं, अगर व्यास जी कहते तो हम तो नहीं पीते, इसलिए निवेदन किया है। मेरे भाई बहन भगवान की माया
छात्रा से जो भी महिलाएं पधारी है उनसे निवेदन है पंडाल में पानी की व्यवस्था बनाएं, सबको पानी पिलाएं। छात्रा से पधारी हुई महिलाएं। मेरे भाई बहन, ठाकुर जी की कृपा, भगवान की माया। चुएन को पहले तो विश्वास नहीं हुआ। चुएन ने कहा भैया हम तेरी बात का कैसे विश्वास करें, अगर तू हमारे साथ में धोखा कर दे तो राम जी की शपथ ले गया सर पर। बोले जी अब तक खाई जो तो खाई, पर अब खाई तो राम जी की दुहाई। चुएन ने विचार किया कि राम जी की दुहाई दे रहा है, अब ये हमारे साथ में धोखाधड़ी नहीं, इसलिए टिपारे को काटने का नंबर लगा दिया। काटने लगे, काटते और इसके बीच में ऊपर से बिल्कुल छिद्र बना। सर्प ने विचार किया कि अब आराम से बाहर निकल जाऊंगा और वापस अंदर आना होगा तब अंदर भी आ जाऊंगा। मेरे भाई बहन, एकदम से लपक करके और टिपारी के बाहर निकला और बाहर निकल करके दो पांचन को तो वहीं अपने कबाड़े में ले लिए। दो पांचन को तो वहीं कबाड़े में ले लिए, एक आध शेष रह गए सो अपने अपने बिलों में जाकर के प्रवेश कर गए। अब जो बच गए ना वो आपस में झगड़ने लगे। बोले जी हमने कहा था ना ये सर्प है, सर्पों की बात का कोई विश्वास नहीं। उसी दिन से ये कहावत चालू हो गई। एक चूहे ने कहा जी हम क्या करें, वो तो हमसे मामा जी कह करके बोल रहा था, तो हमने सोचा कि ये मामा भांजे का रिश्ता निकल आएगा तो अच्छी बात है, दुश्मनी दूर हो जाएगी। हमें क्या पता कि मामा कह करके और फिर मामाओं को ही साफ कर देगा। उसी दिन से ये कहावत चालू हो गई, शापन के कैसे मामा और कैसी मौसी। तो भगवान ने कहा कि देखिए जिस तरह से सर्प ने चूहे से मित्रता करी ना, ऐसे आप लोग भी मित्रता करो। सारे के सारे देवता गए राजा बलि के यहाँ। राजा बलि को प्रणाम किया, दादा भाई प्रणाम, आओ भैया देवताओं, कैसे आए? बोले भैया हम एक सलाह मशवरा करने के लिए आए हैं। क्या सलाह जो बताओ? बोले हम लोग एक साथ में मिल बैठ करके और समुद्र का मंथन करें। बोले जी उससे क्या होगा? बोले उसमें रत्न निकलेंगे, आधे आधे बांट लेंगे। अच्छा, और जो अमृत निकलेगा, जो बोले अमृत निकलेगा ना तो उसको भी आधा आधा बांट लेंगे। अच्छा भैया एक अगर तुमने हमारे साथ धोखा कर दिया तो? बोले नहीं धोखा नहीं करेंगे। अरे वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि रहेंगे समुद्र मंथन के समय, और भगवान नारायण स्वयं मौजूद रहेंगे। अच्छा, यश ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरा, ब्रह्मादिक देवता सारे के सारे मौजूद रहेंगे, ऋषि मुनि महर्षि सारे के सारे वहां उपस्थित होंगे। और उनके साथ में हमारी क्या हिम्मत जो हम तुम्हारे साथ में धोखा कर जाए। भगवान नारायण भी रहेंगे। अच्छा देख लो, ऐसा मत कर देना कि हमारे साथ में धोखाधड़ी कर दो, कि नहीं विश्वास करो। अब देखो विश्वास तो करना पड़ेगा। बोले ठीक है भैया कर लिया विश्वास। तो बोले तुम तैयार हो समुद्र मंथन के लिए? बोले बिल्कुल तैयार। भगवान को आकर के कहा कि महाराज दैत्य लोग तैयार हो। तैयार है? बोले हाँ। चलो समुद्र की तीर में पहुंच गए।
क्षीर सागर समुद्र का मंथन किया, मद्राचल पर्वत की रही बनाई, बासुकी नाम के नाग का नेता बनाया। एक तरफ देवता और एक तरफ दैत्य आ गए। नारद जी महाराज ने जाकर के पहले देवताओं से कहा, बोले देवताओं, जब समुद्र मंथन करने का नंबर आए ना तो पहल पहल सर्प की पूंछ मत पकड़ियो। बोले क्यों गुरुजी? बोले ऐसा कहते हैं कि सर्प पूंछ अहि मंगलम, सर्प की पूंछ अमंगल को देने वाली होती है, अपशगुन करती है सर्प की पूंछ। तो बोले महाराज मुखार बिंद की तरफ लगे? बोले हाँ। तो बोले मुखार बिंद में से तो विष निकलेगा, जहर निकलेगा। अरे बोले ज्यादा देर नहीं, थोड़ा सा क्षण भर के लिए पकड़ लेना, सोन सज्जानो चाहिए और क्या। ऐसा कहते हैं कि सर्प पूंछ अहि मंगलम, अमंगल को देने वाली होती है सर्प की पूंछ। आप कहीं की यात्रा कर रहे हैं और रास्ते में आपको अगर सर्प मिल गया और सर्प के दर्शन आपको हो गए, समझ लो मेरे भाई निश्चित रूप से आपकी यात्रा सफल होगी। और सर्प तो मिल गया, लेकिन सर्प का मुखार बिंद नजर नहीं आया, केवल पूंछ ही पूंछ नजर आई, केवल आपको पूंछ ही पूंछ दिखी। तो फिर क्या होगा? बोले सर्प पूंछ अहि मंगलम, अमंगल हो गया, वापस आ जाइए, आपकी यात्रा सफल नहीं होगी। अच्छा, देवता लोगों ने जाकर के सर्प का मुखार बिंद पकड़ लिया और मुखार बिंद जैसे ही पकड़ा सो मेरे भाई बहन दैत्य लोगों ने पूंछ जाकर के पकड़ी। अब नारद जी चले दैत्यों के पास और दैत्यों के पास जाकर के कहने लगे, राजा बलि जी महाराज। बोले भैया ये देवताओं ने तो तुम्हारे साथ में अभी से धोखाधड़ी चालू कर दी। बोले जी कैसे? बोले देवता लोग कितने चतुर हैं, ये तो सर्प के मुखार बिंद की तरफ लगे और तुम्हारे हाथ में पहली पूंछ पकड़ाई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम्हारी तो पूंछ ही रह जाए। अच्छा महाराज, अगर ऐसी बात है ना तो महाराज हम ये समुद्र का मंथन नहीं करेंगे। दैत्यों ने भगवान को कहा कि महाराज रुक जाइए, हमें मंथन नहीं करना। भगवान ने कहा भैया क्या बात है, क्या हुआ? बोले जी हमारे साथ में अभी से धोखाधड़ी चालू। ठाकुर जी समझ गए, देवताओं को इशारा कर दिया कि बस सोन तो सदी गया, अब आप लोग पूंछ की तरफ आ जाओ और इनको मुंह की तरफ कर दो, अदला बदली कर लो। दैत्य लोग मुंह की तरफ आ गए और देवता लोग पूंछ की तरफ चले गए। अब समुद्र का मंथन करने के लिए लगे। समुद्र का जैसे मंथन किया, कभी देवता खींच रहे, कभी दैत्य खींच रहे, कभी देवता खींच रहे। महाराज मंथन करते करते समुद्र के बीच में ये जो बासुकी नाम का सर्प है ना, इसके मुखार बिंद से और विष की ज्वाला निकली, जहर की ज्वाला। जहर की ज्वाला निकलने से और लपट फैली चारों तरफ। वो लपट जब दैत्यों के जाकर के लगी, समझ लो दैत्यों का रंग काला पड़ गया। अब देवता लोग तो हैं गोरे गौर वर्ण के और दैत्य लोग हो गए काले, काले रंग के दैत्य। भगवान ने कहा भैया हमने तो तुमसे कहा था तुम चला करके मुंह की तरफ आए, तो इसमें हमारा क्या दोष है? बोले ठीक है महाराज, हम तो सहन कर लेंगे, आप तो आगे समुद्र का मंथन करो। तो फिर से मंथन करने का नंबर लगाया। न विद्यते यश जन्म कर्म
न नाम रूपे गुण दोष एव वा तथापि लोकाप्यपसंभवाय स्वमायया तान्यनुकाल मृच्छति। भगवान नारायण ने जैसे कहा, देवताओं ने भगवान की आज्ञा का पालन किया। बोले भैया फिर से समुद्र का मंथन करो। बोले जी महाराज। समुद्र का मंथन करने लगे तो मंथन करते करते और इसके बीच में से हलाहल नाम का विष पैदा हो गया। हलाहल नाम का जहर। अब कैसा जहर पैदा हुआ कि महाराज सारे के सारे देवता दैत्य ऋषि मुनि देख करके घबरा गए। बोले जी इतना सारा विष, इसको क्या करें? वापस समुद्र में नहीं डाल सके, पृथ्वी के ऊपर नहीं डाल सके। अगर पृथ्वी के ऊपर डाल दिया ना तो सारी पृथ्वी जल करके नष्ट हो जाएगी। हल नाम के विष की लपट आकाश के बीच में गई तो आकाश के बीच में जो पक्षी उड़ रहे थे ना, वो सारे पक्षी उड़ते उड़ते जल करके और भस्म हो गए उस जहर की लपट से। देवता लोग घबरा गए। भगवान को कहा प्रभु अब क्या करें? भगवान ने कहा मारो उसी, भयभीत मत होइए, चिंता मत कीजिए, इस हलाहल विष को भगवान भोलेनाथ की शरण में ले जाओ। विष कितना था? एक आध बाल्टी थोड़ी ना, एक आध बाल्टी से काम चलने वाला नहीं है। वो तो टन के रूप में, टन के टन, बड़े विशाल रूप में विष निकला। देवता दैत्य एक साथ में मिलकर के और उस विष को लेकर के भगवान भोलेनाथ की शरण में गए। भोलेनाथ को जाकर के प्रणाम किया। भोलेनाथ समझ गए कि भगवान नारायण की इच्छा से आए। चलो ठीक है, अगर भगवान की ऐसी आज्ञा है। बोले देवता कैसे आए? बोले महाराज हम समुद्र का मंथन कर रहे हैं। अच्छा फिर? बोले समुद्र मंथन में से पहले ही और ये विष निकला है हलाहल नाम का। भगवान ने कहा जी हम क्या करें? बोले महाराज भगवान नारायण ने हमको आपकी शरण में भेजा है। अच्छा ऐसी बात है? जी महाराज समझ गए। भोलेनाथ विचार किया कि अब देवता स्वयं तो आए नहीं, भगवान की आज्ञा से आए, और जब भगवान की आज्ञा से आए तो इनसे मना करना ठीक नहीं। इस विष के लिए मैं पान करूंगा। अब पान तो कर लूं, मगर इसको अगर ये पेट में जाएगा तो अपना असर दिखाएगा, और असर भी दिखाएगा। और दूसरी बात एक और, मेरे हृदय के अंदर रघुनाथ जी विराजमान है। भगवान भोलेनाथ के इष्ट देव स्वामी कौन है? भगवान राम जी। तो बोले हृदय के अंदर राम जी विराजमान है। अरे मैं तो विष के लिए सहन कर लूंगा, लेकिन मेरे इष्ट देव भगवान इस विष के तेज को कैसे सहन कर पाएंगे? फिर क्या करना चाहिए? ले तो लिया, और लेकर के अंजलि के द्वारा और महाराज भगवान नारायण का ध्यान करके, रघुनाथ जी का ध्यान करके, और शीघ्र विष का पान कर गए भोले। और जैसे विष का पान किया, सोचा क्या करना चाहिए? मुखारविंद में रखूं तो कब तक रखूंगा? पेट में जाने दूं तो मेरे प्रभु को, मेरे स्वामी को कष्ट होगा। तो ना तो मुखारविंद में रखा,
ना पेट में जाने दिया। भगवान भोलेनाथ ने उस विष को अपने गले के बीच में ही धारण कर लिया। जब गले में धारण किया, भोलेनाथ का गला नीला हो गया, कंठ नीला हो गया, और उसी दिन से भोलेनाथ का नाम हो गया नीलकंठ महादेव। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। नीलकंठ भगवान का कहाँ स्थान है, कहाँ है नीलकंठ भगवान? हरिद्वार से 30 किलोमीटर आगे ऋषिकेश, और ऋषिकेश से 60 किलोमीटर आगे नीलकंठ भगवान का सुंदर भव्य और स्थान बना हुआ है। नीलकंठ भगवान, जहां भगवान का और नीला कंठ है, भगवान का नाम नीलकंठ भगवान हो गया। फिर से समुद्र का आकर के मंथन किया। सो मंथन करते करते और महाराज इसके बीच में से कल्प वृक्ष निकला। उस कल्प वृक्ष को देवतान के लिए प्रदान कर दिया। पद्मराग नाम की एक मणि निकली। भगवान ने देवताओं से कहा, भैया ये क्या पता न जाने क्या है, पत्थर की लोडी जैसा जिसका रूप है, तुम्हें चाहिए क्या? बोले महाराज हमें पत्थर लोडी की आवश्यकता नहीं है। दैत्यों से कहा, जी तुम्हें चाहिए? बोले जी ये भाटा लोडी हमें भी नहीं चाहिए, हमें तो अमृत की जरूरत है। तो अगर आप लोग कह दो तो मेरा गला सुनाइए, मैं मेरी माला के बीच में इसका मणिया पोस लूं, मैं धारण कर लूं। बोले महाराज इसे आप ले लो। भगवान ने अपनी माला के बीच में मणिया पोस लिया। उस मणि का नाम था पद्मराग नाम की मणि। बैजंती माला को ठाकुर जी धारण करते हैं। बैजंती माला के बीच में और मणि को भी धारण कर लिया। फिर से मंथन करने का नंबर लगाया। सो महाराज मंथन करते करते इसके बीच में से एक सुंदर धनुष निकला, देवताओं को दे दिया। चंद्रमा निकला, देवताओं को दे दिया। बारूणी नाम की मदिरा निकली, सुंदर स्त्रियों का स्वरूप धारण करके। देवताओं ने कहा, बोले महाराज ये देवी हमें दे दो, ऐसी स्वरूपवती देवी है। भगवान ने कहा, देवताओं ये तुम्हारे योग्य नहीं है। बोले महाराज ये क्या है? बोले ये है मदिरा, शराब, ये तो दैत्यों के काम की चीज है, दैत्यों के लिए दो। सो दैत्यों के लिए प्रदान कर। फिर से मंथन करने का नंबर लगाया। सो मंथन करते करते शाम को लौट करके वापस आए। तो घर आ करके और मद्यपान कर लिया, और ऐसा मद्यपान किया कि अपना पराया कुछ नजर नहीं आया। मद्यपान करके नगर में भ्रमण करने के लिए निकल गया। राजा ने विचार किया कि मैं जाकर के देखूं प्रजा मेरे लिए अच्छा कहती है या बुरा कहती है। तो राजा ने अपना भेष बदल लिया और हाथी के ऊपर बैठ करके राजा नगर भ्रमण को निकल गए। संयोग की बात, वो संतरी की दृष्टि पड़ी। राजा हाथी पे बैठ करके जा रहे, तो संतरी ने सोचा कि कोई भैंसा है। राजा को कहने के लिए लगे, अरे भैया भैंसा वाले, ये भैंसा बेच रहे हो क्या? कितने का है? दाम बताइए, कितना दाम है इसका? राजा समझ गए कि ये तो मेरा संतरी है और मेरे हाथी को भैंसा कह रहा है। कोई बात नहीं, कल लाने दो इसको महलों में।
कल इसको जवाब दूंगा। राजा चुपचाप चले गए वापस। दूसरे दिन प्रातःकाल जब संतरी ड्यूटी पर पहुंचा तो राजा ने आदेश दिया कि वो संतरी को बुला करके लाओ। संतरी आ गया, राजा के सामने आते कंपायमान हो गया। संतरी हाथ जोड़ करके नजर झुका करके नतमस्तक होकर के खड़ा हो गया। राजा ने कहा, भैया संतरी जी महाराज। बोले भैंसा खरीदोगे क्या? भैंसा खरीदने का मन है क्या? संतरी समझ गया कि शाम को राजा ही थे। हाथ जोड़ करके कहा, बोले अन्नदाता भैंसा खरीदने वाला तो शाम को ही चला गया, अब तो मैं आपका संतरी हूं। अच्छा फिर तो ठीक है। तो मद्यपान करने वाले को पता नहीं रहता मैं किसके सामने जा रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। महाराज लक्ष्मी जी ने विचार किया कि राजा बलि भी मेरे योग्य नहीं। ऋषियों की कतार में गए, ऋषियों से जाकर के कहा, बोले गुरु बृहस्पति जी महाराज को अपना स्वामी बना लो। लेकिन सोचा कि बृहस्पति जी की आयु में और मेरी आयु में बहुत अंतर है। मेरी 20 वर्ष की जैसी आयु और बृहस्पति जी बुजुर्ग 80 वर्ष की सी जिनकी आयु। इनकी और मेरी जोड़ी भी नहीं मिलेगी। शुक्राचार्य जी को पति बना लो। लेकिन सोचा कि ये भी मेरे योग्य नहीं। क्यों? शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु हैं, इनके अंदर क्रोध ज्यादा है। तो जिस व्यक्ति के बीच में क्रोध होना, उसके पास भी लक्ष्मी ज्यादा रुकने वाली नहीं। अब क्या करूं? अब देखिए लक्ष्मी जी ने विचार किया कि जिसको मैं चाह रही हूं वो तो मुझे नहीं चाह रहा है, और जिसको मैं नहीं चाहती वो सब यहाँ लाइन लगा लगा करके बैठे। जिनको मैं नहीं चाह रही हूँ वो सब कतार बना बना करके बैठे, और जिसको मैं चाह रही हूँ वो अलग से दूर जाकर के डोडा बैठा। लक्ष्मी जी अपने हाथ में बरमाला लेकर के कभी इधर को देख रही है, कभी इधर को देख रही है। देखते देखते मुस्कुराती मुस्कुराती उसी समय के बीच में अब तो महाराज लक्ष्मी जी महारानी वहीं पहुंच गई जहां भगवान नारायण विराजमान थे। और वहां जाकर के एकाएक भगवान के गले में और बरमाला पहना दिए। जैसे ही भगवान के गले में बरमाला पहनाए, भगवान समझ गए। देवता भी खड़े हो गए, दैत्य भी खड़े हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भगवान ने वक्षस्थल के बीच में लक्ष्मी जी को स्थान दे दिया। लक्ष्मी जी वक्षस्थल में जाकर के विराजमान हो गई और सबकी दृष्टि के सामने से लक्ष्मी जी महारानी अंतर्ध्यान हो गई। मेरे भाई बहन देवता दैत्य कहने के लिए लगे, बोले महाराज ऐसे हम मानने वाले नहीं, हम ऐसे नहीं मानेंगे। क्यों? बोले अगर भगवान की इच्छा नहीं थी तो भगवान दूर आकर के क्यों बैठे? भगवान मन लाइन में ही क्यों नहीं बैठे? भगवान ने कहा भैया मैं लाइन में नहीं बैठा कि अगर मैं लाइन में बैठता क्या पता ये देवी मुझे अपना पति स्वीकार कर लेती। इस वजह से तो मैं दूर आकर के बैठा हूं। लेकिन ये बरमाला पहना करके और वो तो अंतर्ध्यान हो गई। अब मुझे पता नहीं है वो न जाने कहाँ गई। अब मेरे गले में तो ये बरमाला, इसे तुम ले लो। बोले महाराज हम खाली बरमाला को क्या करें, हमारे लिए तो लक्ष्मी की आवश्यकता है, लक्ष्मी जी चाहिए। तो बोले लक्ष्मी तो मेरे पास भी नहीं है। किसी को इस बात का पता नहीं लगने दिया ठाकुर जी ने, और भगवान ने वक्षस्थल के बीच में लक्ष्मी जी को स्थान दे दिया। लक्ष्मी नारायण हो गए।
दैत्यों ने कहा, बोले महाराज सुन लो ध्यान से, कान खोल करके सुन लो, या तो अब हम आगे समुद्र का मंथन नहीं करेंगे, और अगर मंथन करेंगे ना तो ऐसी सुंदर अगर कोई और स्त्री निकलेगी ना तो अब की बार हमारा नंबर। भगवान ने कहा जी ठीक है, अगर ऐसी कोई और देवी सुंदर निकल आए समुद्र मंथन में से तो तुम ले ले। ठीक है महाराज, फिर से समुद्र का मंथन करने का नंबर लगाया। सो महाराज अब तो मंथन करते करते और इसके बीच में से साक्षात धन्वंतरी जी महाराज अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। ये भी भगवान के अवतार है। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। जो आयुर्वेद के प्रवक्ता है, जिन्होंने आयुर्वेद को और पैदा किया है, जन्म दिया है आयुर्वेद को, वो धन्वंतरी जी महाराज। धन्वंतरी जी के ऊपर जैसे दैत्यों की दृष्टि पड़ी, दैत्य लोग समझ गए कि ये अमृत का कलश है। अमृत निकल आया। राजा बलि दौड़ते दौड़ते गए और धन्वंतरी जी के हाथ से अमृत का कलश छीन लिया और छीन करके भागने लगे, दौड़ने लगे। देवता लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे, भगवान को कहने के लिए लगे, प्रभु हे नारायण, मेहनत हमने करी, युक्ति हमने निकाली और सारे अमृत को दैत्य लोग लेकर के भाग भाग, दैत्य अमृत को लेकर के चले गए। भगवान ने कहा जी मारो से, भयभीत मत होइए, चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाता हूं अमृत लेकर के आता हूं। भगवान ने मोहिनी का अवतार धारण कर लिया। मोहिनी, मोहिनी का मतलब क्या हुआ? यश ब्रह्मा देव देवा वेदा लोकश्चराचर मोहिना मोहिनी वक्तव्या या सुरा देवी रूपिकम, यानी जो अपनी ओर सामने वाले की दृष्टि को आकर्षित कर ले, सामने वाले को अपनी ओर मोहित कर ले, उसी का नाम मोहिनी। जो दूसरे लोगों के मोह का हरण करने वाली हो, उसी का नाम मोहिनी। भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। मोहिनी रूप भगवान का कैसा? कामदेव भी भगवान को देख करके लज्जित हो जाए, ऐसा भगवान का इतना सुंदर दिव्य स्वरूप। सामने से मोहिनी भगवान आ रहे और इधर से महाराज राजा बलि अमृत का कलश लेकर के जा रहे। राजा बलि ने मोहिनी भगवान को देखा, मोहिनी भगवान के रूप लावण्य को देख करके मोहित हो गए। राजा बलि कितनी सुंदर देवी है, मैंने इसके जैसी सुंदर देवी संसार के बीच में आज तक और कदापि नहीं देखी। देवी, हे सुंदरी, तुम कौन हो? हे शुभगे, तुम कौन हो? कहां जा रही हो? कहां से आ रही हो? भगवान कहने के लिए लगे, राजा तुम्हें इससे क्या काम? मैं कहीं की भी होंगी, कहीं को भी जा रही होंगी, कहीं से भी आ रही होंगी। तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम कर रही हूं। मैं मेरी रास्ते जा रही हूं, तुम तुम्हारे रास्ते जाओ। बोले जी मैंने पूछा ही तो है, पूछने में क्या हो गया? बोले वो तो सही है, लेकिन मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करती, मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करती जो अपने भैया के नहीं हुए। अरे तुम तुम्हारे भाइयों के नहीं हुए,